हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं हूं सत्येंद्र। देखिएगा, यूपी एपीओ का प्री एग्जाम आप लोगों का हो चुका है और मेंस का रिजल्ट जो है वो आप लोगों का सितंबर मंथ के लास्ट तक जो है एक्सपेक्टेड आ जाएगा और उसी के साथ आप लोगों की मुख्य परीक्षा की तिथियां भी आप लोगों की आ जाएंगी। ठीक है, आज इस वीडियो में हम लोग यूपी एपीओ मेंस को लेकर चर्चा करेंगे। हालांकि उम्मीदों के मुताबिक यूपी एपीओ प्रीलिम्स में जितनी मेहनत हमने करी थी उसके अपेक्षा अनुरूप जो है हमारी क्लासेस और जो नोट्स हमने दिए थे वो नहीं रहा। उसका कारण लेकिन मॉडरेट लेवल हमारा रहा, मीडियम, जिसमें हमारे 33 या 34 जो लमसम सारे क्वेश्चंस और वीडियो लेक्चर से लगे हैं आउट ऑफ 50 में से। और क्योंकि पेपर का जो लेवल था वो अकॉर्डिंग टू पैटर्न नहीं था, इसलिए आप लोगों को हम बार बार सचेत करते हैं कि जुडिशियल एग्जाम में अब बिहार और एपीओ में आप लोगों को जीएस में भी बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और ये भी कोई फिक्स नहीं है कि जो ट्रेडिशनली पेपर आप लोगों के आ रहे हैं उसी के अनुरूप आप लोगों की तैयारी करेंगे। हालांकि आप लोग लॉ के स्टूडेंट हैं, लॉ पढ़ते हैं बार बार, तो आपको अब अपना इंटरेस्ट किसकी ओर लेके जाना है? जीएस पेपर की ओर लेके जाना है। ऐसे वो साथी जो 105 105 में जनरल की बात कर रहा हूँ उसके +-2 पर हैं, तो वो आज से ही अपने यूपी एपीओ मेंस की तैयारी में लग सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, ये हमारी एक्सपेक्टेड है और यदि आप लोग पढ़ाई करेंगे, तैयारी करेंगे तो वो खराब नहीं जाएगी। लेकिन जैसे ही प्री का रिजल्ट आएगा, मेंस की डेट आ जाएंगी, तो आपके पास समय नहीं होगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को यूपी एपीओ मेंस का कुछ डेमो और सिलेबस के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, लास्ट ईयर भी आप लोगों ने देखा होगा यूपी एपीओ में विजेंद्र जी जो हैं अलीगढ़ में पोस्टेड हैं, हमारे बैच से ही थे वो जीएस मेंस के। यूपी एपीओ जीएस मेंस हम लोग देखेंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें हमें सेलेक्टेड जो है टॉपिक्स पे काम करना है और क्या क्या आता है। तो ये पेपर आप लोगों का 100 मार्क्स का आएगा। 100 मार्क्स आप लोगों को इस पेपर में करने हैं जीएस मेंस में। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पे आप लोग चर्चा कर सकते हैं। तो नंबर एक क्वेश्चन आएगा आप लोगों को इंटरनेशनल रिलेशन से। इंटरनेशनल रिलेशन आप लोगों को एक क्वेश्चन में देखने के लिए मिलेगा, जैसे भारत नेपाल, भारत यूक्रेन, भारत रसिया, भारत बांग्लादेश, तो उनके आर्थिक यानी पॉलिटिकल, राजनीतिक, और अगर हम बात करें आर्थिक यानी इकोनॉमिकल, और उसके हिस्टोरिकल और वर्तमान परिदृश्य से रिलेटेड जो भी संबंध बनते हैं उन पर आप लोगों से लिखवा लेगा। और 150 से लेकर 250 शब्दों में आप लोगों से ये क्वेश्चन लिखने के लिए एक क्वेश्चन यहाँ से आपका हर बार एग्जाम में आता है। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम में आती है, इसमें 5 नंबर की फुल फॉर्म। कितने नंबर की? 5 नंबर की। और ये भी 5 से 10 नंबर का होता है, तो ये भी लमसम आप लोगों को इसमें पार्ट्स में भी रखेगा। एक तो फुल फॉर्म आप लोगों के लिए यहाँ पर आती है। नंबर 3 है आप लोगों को यहाँ पर आते हैं बुक्स और उनके जो राइटर्स नेम हैं, बुक और राइटर्स नेम, वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे 5 नंबर के। ये हर हाल में आप लोगों को एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, फिर इसके बाद स्टार्ट होता है, और ये संभवतः जो ज़्यादातर हैं करंट अफेयर से रिलेटेड हो सकती हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर बुक्स होते हैं, किसी भी चर्चित पर्सनैलिटी की बुक्स या राइटर्स नेम आपसे पूछे जा सकते हैं। नंबर 4 अगर हम देखें जो हमने अपने अध्ययन में पाया, तो वो है क्या? आप लोगों को चर्चित को इंग्लिश में कहेंगे जो भी लेटेस्ट है, न्यूज़ में है, ऐसे पर्सन उनके बारे में और ऐसे प्लेसेस उनके बारे में आप लोगों को मिलेगा देखने के लिए। अभी और भी सारे टॉपिक हैं। यूपी एपीओ के लिए हमारा 25 अगस्त से बैच स्टार्ट हुआ है। सुबह 9 बजे मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ, 9 बजे। तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके जो है क्वेरी ले सकते हैं, और जो भी हमारी मेंस की क्लास है उससे संबंधित जानकारी ले सकते हैं, या इसके वीडियो में भी हम लोगों ने डिटेल में डाल दिया। अब देखिएगा, चर्चित पर्सन हो गए, चर्चित प्लेस हो गए। प्लेस हिस्टोरिकल हो सकता है, ज्योग्राफिकल हो सकता है, इंडस्ट्रियल प्लेस हो सकता है। एक क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से आएगा। चर्चित पर्सन में हिस्टोरिकल पर्सन, जैसे अगर बात करें चर्चित पर्सन में, जैसे अभी हाल ही में अगर आप देखेंगे तो सुंदरलाल बहुगुणा जी की डेथ हुई है, लता मंगेशकर की हुई है, तो इन पे आप लोगों को लिखवा लेंगे। ठीक है, इसके बाद है नंबर 5। तो नंबर 5 में चर्चित प्लेस के बाद अगर हम बात करें तो आप लोगों को आधुनिक भारत का इतिहास यानी
मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया को अच्छे से तैयार कर लेना है। और इसमें भी 4-5 टॉपिक आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, जैसे नेशनल मूवमेंट यानी कुछ आंदोलन आप लोगों को मिलेंगे देखने के लिए। और इसमें आप लोगों से डायरेक्टली उनके रिलेशन से संबंधित भारत छोड़ो आंदोलन या जितनी घटनाएं हुई हैं, चोरा चोरी कांड, काकोरी कांड, उन पे लिखवा लेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित आप लोगों को जो भी व्यक्ति हुए हैं उनके कंट्रीब्यूशन को, उनके योगदान को लिखवा लेंगे। और इसके साथ साथ आपको सोशल और रिलीजियस जो भी मूवमेंट हैं, सोशल रिलीजियस मूवमेंट पर भी आप लोगों को लिखवा लेंगे। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री को आप लोगों को 1857 से लेकर 1950 तक को आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। हालांकि आपके सिलेबस में पूरी हिस्ट्री है और प्रीवियस ईयर के पेपर को उठा के देखें तो आपका 1-2 क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से, 1-2 क्वेश्चन मेडिवल हिस्ट्री से भी बना है। तो इसलिए आप लोगों को पूरी हिस्ट्री को भी दिमाग में अपनी रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ हालांकि इसके चांसेस कम रहते हैं, मैं केवल मोस्ट एक्सपेक्टेड नंबर 7 पे है, तो वो है आप लोगों का क्या, जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, तो वो हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स का मतलब है ऐसी शब्दावली, ऐसी बातें जो न्यूज़ में हैं, और इसी को हम लोग रखते हैं क्या, करंट अफेयर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। जैसे अगर हम बात करें, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि बैंक वोट की राजनीति क्या है, इसके बारे में लिखवा लेगा। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, इसके बारे में। हलाला क्या है, ट्रिपल तलाक क्या है, या नगरों में प्रदूषण हो रहा है, उसके बारे में लिखवा लेगा। तो ये ट्रेडिशनली क्वेश्चन होंगे और इन पर आपकी राय मांगी जाएगी। जैसे बिटकॉइन क्या है, मंकी पॉक्स क्या है, कोरोना क्या है, इनसे संबंधित। तो ये करंट अफेयर में आप लोगों को याद रखना है। करंट अफेयर में कीवर्ड्स, इस तरह के कीवर्ड्स आप लोगों को आएंगे। करंट अफेयर में आप लोगों को स्पोर्ट्स से रिलेटेड बातें आएंगी। करंट अफेयर में आप लोगों को अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड के बाद अगर हम बात करें तो योजना आप लोगों को देखनी पड़ेंगी। योजना के बाद आप लोग देखेंगे तो इम्पोर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए, वो है नेशनल, जो भी अभी हाल ही में कोई पॉलिसी है, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, या कोई बिल है, या फिर कोई एक्ट है, या फिर कोई अमेंडमेंट है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हर हालत में ये आती है। जैसे अभी हाल ही में इंडियन नेशनल फ्लैग की, जो इंडियन नेशनल फ्लैग कोड है, उसमें अमेंडमेंट हुआ है, तो उस पर लिखने के लिए आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। इसके बाद करंट अफेयर में और भी वाइड है। करंट अफेयर तो आप बहुत वाइड है। करंट अफेयर में अगर हम बात करें तो इसी में अगर हम देखें तो इम्पोर्टेंट डेज आप लोगों से आ सकते हैं। डेज के साथ साथ आप लोग नंबर 9 पे याद रखेंगे। तो जैसे अगर आप लोग देखेंगे तो जितने भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी कीवर्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो वो भी आप लोगों के यहाँ पर आ सकती हैं। यानी थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों को तैयार करना है और थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में आएंगे, और दोनों ही रिलेट करेंगे किससे, आपकी करंट अफेयर से। चर्चित व्यक्ति, चर्चित प्लेस, किताबों के नाम, लेखकों के नाम, दिवस, और आपको लास्ट चैप्टर आपको याद रखना है नंबर 10, वो है क्या, साइंस। और साइंस में भी आप लोग याद रखेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आप लोग ज़्यादा याद रखेंगे। साइंस एंड टेक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको बनते हैं, जैसे PSLV क्या है, GSLV क्या है, ठीक है, या फिर आपसे पूछ लेगा DRDO क्या है, इसरो क्या है, या फिर पूछ लेगा चंद्रयान 2 क्या है, गगनयान क्या है, इनसे संबंधित चीज़ों को आप लोगों को पूछ लेगा। और यही आप लोगों को अपने एग्ज़ाम के लिए हमेशा याद रखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? तो ये कुछ गिने चुने टॉपिक हैं आपको याद रखने हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे, और यहाँ से आप लोग अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हैं। साइंस में आप लोग देखेंगे तो बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इनसे जुड़े क्वेश्चन आपको ऐसे आ सकते हैं। जैसे रडार क्या है, जैसे बैक्टीरिया क्या होता है, वायरस क्या होता है, एड्स क्या है, और या फिर पूछ लेगा फंगस क्या होती है, ह्यूमन डिसीज़ क्या है, विटामिन्स क्या है। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में बन सकते हैं। तो ओवरऑल इन 10 टॉपिक्स पे, 10 सब्जेक्टों पे यदि आप लोग काम करते हैं तो 100 नंबर आप लोगों के आ जाएंगे। टोटल 20 प्रश्न आप लोगों को आते हैं, उनके भी पार्ट्स होते हैं, उन्हीं के आधार पे आप लोगों अच्छे से मार्क्स इसमें गेन कर सकते हैं। और इसमें मार्क्स इसलिए गेन कर सकते हैं कि जैसे फुल फॉर्म लिखी है तो पूरा नंबर आपको मिलेगा, किसी किताब के राइटर का नाम लिखा है तो पूरा नंबर आपको मिलेगा, ये आप लोगों को याद रखना है।
क्वेश्चन के मैं प्रारूप बता देता हूँ आपको किस तरह से आएंगे। जो लॉन्ग क्वेश्चन होएगा उसको व्याख्या करने के लिए कहाएगा, यानी उसको एक्सप्लेन आप लोगों को करना है। एक्सप्लेन में आएंगे, आपको टिप्पणी लिखने के लिए आएंगी। टिप्पणी को बोलते हैं शॉर्ट्स नोट्स आपको बोलते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। फिर आप लोगों को क्या कुछ एक दो चीज़ें डिफाइन करने के लिए आ सकती हैं। डिफाइन का मतलब होता है परिभाषित करना। परिभाषित मतलब जो आप लोगों को डेफिनेशन वगैरह आ जाती है, ये आप लोगों को याद है। एक आएगा आपको कि उसको क्रिटिसाइज करना है, यानी उसको जो है क्रिटिकली कंडीशन में देखना, यानी आलोचनात्मक आंसर आप लोगों को करना है। आलोचनात्मक, ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, जिसमें हम लोग जो है क्रिटिकली इसको बोलते हैं, क्रिटिकली एक्सप्लेन इसको करना है। या फिर आप लोगों को अंतर लिखने के लिए आ सकते हैं, डिफ्रेंशिएट, कि भैया इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करके बताइए कि क्या होते हैं। ये 5 तरह के क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं। और फिर एक क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा, वो तो सिंपल है, वन वर्ड मतलब है कि डायरेक्ट आपको उसका आंसर ही फिट करना है। लास्ट ईयर एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए इस चीज़ की कि 2019 में नोटिफिकेशन आया था, जिसका एग्ज़ाम 2020 का हुआ था। ये वाला एग्ज़ाम एपीओ का जो फरवरी 2020 में हुआ था, और इससे पहले जो 2015 और 2011 और उससे पहले 2006 ये एग्ज़ाम, ये सब एक समान सिलेबस के थे। एक समान मतलब जो ट्रेडिशनली चले आ रहे हैं, परंतु इस पेपर को देखकर कमीशन के रुख को आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस पेपर में काफ़ी डीप और एक्सप्लेनेशन काफ़ी जो है वो बढ़ गया था। जबकि ये पेपर जो थे फैक्चुअल बेस थे, ये भी आप लोगों को, जबकि इन पेपर्स को जैसे लाइक यूपीपीसीएस या आईएएस की तरह आप लोगों के क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं। तो इस तरह से आप लोगों को मेंस की तैयारी करनी है। टारगेट 4 IQ पे मैं सत्येंद्र सिंह आप लोगों को सुबह 9 बजे हमारे मेंस बैच में आप लोग इनरोल हो सकते हैं। ये इस वीडियो से मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत मदद मिली होगी। और यदि आप हमारे कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप या कॉल करके क्वेरी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 2 नंबर हैं, आप लोग इन पर जो है इंफॉर्मेशन ले सकते हैं व्हाट्सएप या कॉल करके। और हिंदी का बैच रविंद्र सर स्टार्ट कर रहे हैं 2 सितंबर से, ला के लिए रवि जहाँ सर पढ़ा रहे हैं। और इसमें हम आपको प्रॉपर नोट्स हम लोग दे रहे हैं। इसमें नोट्स आपको मिलेंगे, प्लस 5 टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी पर पेपर की, प्लस आपको सॉल्यूशन मिलेगा, प्लस लाइव क्लासेस होंगी, और उन्हें आप एग्ज़ाम तक रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। और इसके साथ साथ डेली हमारे यहाँ पर क्या होगा, डेली प्रैक्टिस आप लोगों की जाएगी, जो हम आप लोगों को होमवर्क देंगे, ठीक है। इस कोर्स से संबंधित सारी जानकारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया। और प्लीज़ यार जाते जाते यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।